हम पढ़ेंगे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ होता क्या है? जो भी कंसिक्वेंसेस हार्ट को सहने पड़ते हैं ड्यू टू हाइपरटेंशन, वो होता है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। तो अब इसमें होता क्या है? इसमें एक तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, हार्ट में प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, इसके कंपनसेशन में वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रोफी हो जाएगा। ये कॉमन फीचर जो हमें मिलेगा सब दोनों टाइप्स में। इसकी ये दो तरह का होता है, या तो लेफ्ट साइड का होगा या राइट साइड का होगा। लेफ्ट साइड का होता है सिस्टमिक कहेंगे, राइट साइड का होता है पल्मोनरी या कोर पल्मोनरी कहेंगे। अब हम लेफ्ट साइड का पढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वही सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया था वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी हो जाएगा और प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा। अब वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हुआ क्यों है? ये हाइपरट्रोफी इसलिए हुआ है क्योंकि अब हाइपरटेंशन हो गया है। हाइपरटेंशन से वेसल में जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। अब हार्ट को ब्लड पंप करना है तो उसको जो प्रेशर वेसल्स में उससे ज़्यादा पे पंप करना पड़ेगा, तो इसीलिए मसल्स को हाइपरट्रोफी होना पड़ा है और इसको हम कहते हैं प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रोफी। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो वॉल होती है काफ़ी थिक होती है, तो इसलिए डायलेशन नहीं होता है इतनी जल्दी जितना जल्दी हाइपरट्रोफी हो जाता है, इसलिए हमें हाइपरट्रोफी मिलेगा और डायलेशन नहीं मिलेगा। ये होता है एक्यूट केसेस में। लेकिन अगर क्रॉनिक केस हुआ, क्रॉनिक में क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है ना वो बढ़ जाता है हार्ट में, उससे क्या होता है स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस के कारण क्या होता है, डायस्टोलिक फिलिंग इतने ढंग से नहीं हो पाती, तो उसके कंपनसेशन में जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो डायलेट कर जाता है। और इसमें लेकिन जैसे अब इसमें हार्ट में कंपनसेटरी चेंजेस क्या लाया, हाइपरटेंशन लाया, लेफ्ट एट्रिया की डायलेशन लाया। अब इससे क्या हो जाता है, इससे एरिथमिया हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, और इन दोनों से क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अगर इसका ट्रीटमेंट यही है कि एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ दी जाएँ जिससे हाइपरटेंशन कंट्रोल में आए और एचएचडी ना हो। अब राइट साइडेड पढ़ लेते हैं, कॉर पल्मोनरी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो राइट साइड का वेंट्रिकल है उसका भी प्रेशर ओवरलोड की वजह से प्रेशर ओवरलोड होगा उसमें भी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्यूट केसेस में पहले डायलेशन होती है। इसका ये रीज़न है कि जो राइट वेंट्रिकल की वॉल है वो बहुत पतली होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसीलिए जैसे इतना प्रेशर पड़ता है तो वो डायलेट कर जाता है रादर देन हाइपरट्रोफी। तो एक्यूट केसेस में हमें डायलेशन मिलेगा वेंट्रिकल का, ना कि हाइपरट्रोफी। और अगर क्रॉनिक केस देखेंगे, क्रॉनिक केस में हमें डायलेशन भी मिलेगा प्लस हाइपरट्रोफी भी मिलेगी ऑफ द वेंट्रिकल। अब डायलेशन की वजह से वही सेम चीज़ें, एरिथमिया हो सकता है, फिब्रिलेशन हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, जो लीड टू करेंगी क्रॉनिक हार्ट फेलियर में। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग या पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल की अगर हम कट सेक्शन देखते हैं तो हमें क्रेसेंट शेप दिखता है और ये चेंज हो जाता है ओवियॉइड शेप में। थैंक यू।